वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुश आमदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक में हमें दो मेहमानाने ग्रामी ने ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद है मुनव्वर अब्बास शेख जो कि चेयरमैन और CEO हैं FBS। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। साथ मौजूद है आमिर शमीम जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग है अगैन FBS। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम, खुश आमदीद करेंगे आपको। ठीक है, अच्छा मिस्टर मुनव्वर शेख की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो एक कारोबारी शख्सियत है, वकील भी हैं, साबिक बैंकर भी हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, माली मुशीर भी हैं और कारोबारी बरादरी में एक ज़बरदस्त पोजीशन भी है आपकी। लेकिन हम ये तो बहुत लंबी एक लिस्ट माशाल्लाह माशाल्लाह आपके काम की हमारे पास आई हुई है। वक्त कम है, हम चाहेंगे जल्दी से हम बात बेसिक क्वेश्चन अभी FBS के हवाले से कर लेते हैं। थोड़ा सा जरा जानने देखने वालों को और मुझे भी एक्सप्लेन कीजिए व्हाट इज FBS। जी सलाम जी, मेरा नाम मुनव्वर अब्बास शेख है। मेरा ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है और फेम बिजनेस सॉल्यूशन मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इट्स अ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। ठीक है, ये IT से रिलेटेड हम सारा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में हम एक वैल्यू एडिशन करना चाह रहे हैं कि बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्पेस है इस इंडस्ट्री में, स्पेशली IT इंडस्ट्री की स्पेशली बात करें आप। ठीक है, एग्जैक्टली। उसका रीज़न ये है कि जी आपने राइस में, दूसरे एक्सपोर्ट्स में तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो यूथ से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे जो इस वक्त चैलेंजेस हैं वो यूथ है। यूथ है, राइट। तो मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन लाइज बिलो 35 इयर्स ऑफ एज। बिल्कुल ठीक है। तो इंटरनेट पेनिट्रेशन भी आपकी बढ़ रही है, इकोसिस्टम भी आपका ग्रो कर रहा है। तो हम मेरे एज पर माय अंडरस्टैंडिंग इट्स अ $15 billion इंडस्ट्री इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स इंशाल्लाह। तो एट द मोमेंट हम आई थिंक $3 billion के करीब हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह हमने जी एक विजन बनाया और हम फेम बिजनेस सॉल्यूशन हमने बनाया। हम स्टार्टअप्स में हेल्प कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हम ना सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बट अक्रॉस द ग्लोब कर रहे हैं। अच्छा, ठीक जी। आपकी तरफ आ जाते हैं सर, मैं चाहूंगी आप भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये जो फेम बिजनेस सॉल्यूशंस है बताया जिस तरह मुनव्वर साहब ने, तो उसके अंदर जो एक मेन प्रोडक्ट जो हम लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस कराई है वो है फेम व्हील्स। फेम व्हील्स मैम, जिस तरह आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी इंडस्ट्री का। ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स की जो है वो IT बेस्ड, ऑनलाइन, वेब बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड बाइंग, सेलिंग और उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्पेक्शन, और एक जो USP है हमारी जो अभी कहीं कोई और नहीं कर रहा इस रीजन के अंदर, अच्छा। वो है लाइव बिडिंग ऑप्शन। ठीक है जी। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसके अंदर हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री भी शामिल है, उसमें भी हम इंशाल्लाह आगे चीज़ें अलाइन कर रहे हैं। तो ये जो लाइव बिडिंग का ऑप्शन है ये USP हमारी, इसमें जो है हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऑटो डीलर्स मेनली, जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो अपनी गाड़ियाँ लेते हैं और कंज्यूमर से भी टच में होते हैं और इधर हमारे साथ भी टच में है। वो तकरीबन कोई 1000 के अराउंड ऑटो डीलर्स हमारे साथ अभी सिर्फ कराची में ही फेम व्हील्स की बात कर रहे हैं इस वक्त आप। ठीक है। पोर्टल, यस। तो उसके अंदर हम उनको जो है सर्विसेज दे रहे हैं। आपने देखा होगा थोड़ा सा एलिमेंट हमारा जो है इसमें मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है मैम कि हम ब्रांड बिल्डिंग भी कर रहे हैं अपनी स्टेक होल्डर्स की अपने साथ साथ। अच्छा, उसकी एक वजह ये है कि एक जनरल अप्रोच है। आपने देखा होगा कि स्टार पढ़ते हैं कि जो है ऑटो डीलर्स जो हैं उनसे माजरत इस तरह करके आता है। आप बेचना तो चाहते हैं मगर जो लोग जिनको नॉलेज होती है उनको आप इन्वॉल्व नहीं करना चाहते अपने ट्रांसैक्शन में। तो वो डिसबिलीफ का एक है छोटा सा। ये आज हमारा, मैं सॉरी टू ब्रेक यू, आज हमारा मौजू भी यही था कि जब हमने प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया था कि जिन लोगों से हमें पता होता है 100% जवाब सही मिलेगा, हम वहाँ जाते नहीं है और इधर उधर जाते हैं, तुम बता दो तुम बता दो तुम बता दो। ये हमारी ना बहुत सारी चीजों में नाकामी की वजह यही है। जो आपको ऑथेंटिक लोग पता होंगे, बिल्कुल सही, आपको राइट जगह पता होगी कि यहाँ से अच्छा इंसान के अंदर सिक्स सेंस भी, उसे पता है कि यहाँ से जवाब सही मिलेगा, वहीं से बचता है वो तो सही मिल जाएगा, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। और उसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात ये होती है भाई वर्ड ऑफ माउथ। एक आदमी को कोई गलत एक्सपीरियंस हो गया था वो उसी को फैलाता है और पॉजिटिविटी की होती है ये बात होती है भाई नीचे पॉजिटिविटी जो है ना वो ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ मल्टीप्लाई करती है। सही। तो हम लोग ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ ऑटो लीडर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जान रहे हैं हमारे जो रजिस्टर्ड ऑटो डीलर्स हैं माशाल्लाह हमारे पोर्टल पे वो सब बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ लाइव बिडिंग में भी होते हैं, हमारे साथ बाइंग सेलिंग भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म बेसिस हमने एग्रीमेंट किया हुआ। बाकी इंटरनेशनल इस मार्केट को हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके जाएंगे हमारी और जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है वो मैं चाहता हूँ अभी, क्योंकि रिसेंटली कनाडा वर्जन और UAE का वर्जन मुनव्वर साहब अभी ऑन करके आए हैं
तो मैं ठीक है। चाहूंगा मुनव्वर साहब उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। ठीक है, ये सब अंडर वन रूफ अगर हम कहें कि FBS, FBS, इफ आई एम नॉट yes, रॉन्ग, yes, ठीक है। yes, yes. चलिए, ये जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे वो जरा वहां पर आ जाते मैं हैं। आपको थोड़ा अगर ब्रीफ करूं फेन व्हील्स, बेसिकली मैंने क्या महसूस किया एज अ चेयरमैन एंड एज CEO कि पाकिस्तान इज अ वंडरफुल लैंडस्केप, इट्स अ No ओशन doubt. ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नो डाउट, नो डाउट। हम जो बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, हम एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप ही नहीं करते, हम जॉब्स क्रिएट ही नहीं करते। हाँ, अच्छा, उसका रीजन ये भी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी स्लेव्स पैदा करता है कि हम बड़े होके जॉब करेंगे, एंड दिस इज वेरी और हम अनफॉर्चुनेट। पॉजिटिव भी नहीं है। पॉजिटिव भी नहीं है। आप इवन मुझे सारे दोस्त जो दुनिया में बाहर हैं इस वक्त, UAE में, अमेरिका में, कनाडा में, वो कहते हैं मनोहर भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर मनी। हाँ, ये सब ये तो आप तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा काम करें, लेकिन ये मेंटल अप्रोच हमारी या अंडरस्टैंडिंग ये हो गई है। कोई छोटा सा भी काम कर रहा हो तो उसको भी कहते हैं तुम यहाँ जाया कर रहे हो खुद को। ये तो फिर तो आप तो कुछ वाकई दिखने वाला काम कर रहे हैं, ये हो गया है। तो हमने इस तरह जी एक नोबिलिटी एंड एक सोशल कॉज भी था और है कि जॉब्स Good. क्रिएट करनी है, Good. सोसाइटी में एक वैल्यू एडिशन करनी है। तो इसी तरह जी वी आर इन्वॉल्व विथ मेनी अदर बिजनेसेस। तो हमने सोचा कि ये टेक्नोलॉजी के बिजनेस में क्यों ना आया जाए। तो फिर क्योंकि फिर मैंने एक स्टीव जॉब की एक कोट पढ़ी थी बचपन में कि जी यू लव व्हाट यू डू एंड यू आर द बेस्ट इन दैट, Yes. यू नो। तो फिर मैंने कहा जी मैं सिंस आई एम कार एंथुसियास्ट, तो मैंने कहा कि जी इस प्लेटफॉर्म को बनाया जाए। गुड। तो फिर हमने क्या किया जी, मैंने R&D किया, इसको काफ़ी कंपनीज मैंने हायर की एंड खुद मैंने इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम। ये R&D तो यहाँ होता ही नहीं है। नहीं क्या होता किया है। आपने? खुद किया? जी जी मैंने खुद किया। हमारा तो मुझे लगता है R&D नहीं होना ही तो वजह है। एग्जैक्टली सब 100%। मुझे पता नहीं क्यों लगता है हमारी नाकामी की मेन कॉज यही है बहुत सारी चीजों में कि R&D नहीं है यहाँ पे। सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही है। 200% सही कही। तो हमने जी वो कोई अराउंड आई थिंक मोर देन 2 years हमने वो R&D की कराया। फिर हमने IT कंपनीज को हायर किया कि हमें ये जी इस तरह एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एंड अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमें डिच किया। वो हमारे हिसाब से ना बना सके, उन्होंने पैसे ले लिए। फाइनली वी लैंडेड एट आवर ओन सॉफ्टवेयर हाउस। गुड। तो हमने कहा कि जी क्यों ना खुद हर चीज़ अपने हाथ से बनाई जाए। ठीक फिर हमने उसको क्योंकि रिसर्च हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमारा सही था, प्रोडक्ट जो थी वायबल थी, मार्केट फिट थी, तो हमने इसको टॉप 50 ऐप्स दुनिया की हमने स्टडी की। Good. और जिसमें फिर उसमें कार्स एंड बिड्स है, ऑटो ट्रेडर्स है, बहुत कार देखो है। फिर हमने उनको रिसर्च करके स्टडी करके अपनी टीम ऑन बोर्ड की एंड हमने ये प्रोडक्ट बनाना शुरू की। ठीक हमें अराउंड कोई 3.5 years लगे इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में। अच्छा, अब ने अभी इसको फिजिकली लॉन्च इस साल जून 2024 में कराची से स्टार्ट किया है। गुड। मतलब प्रॉपर टाइम दिया आपने वर्किंग के बाद उसे। बहुत ठीक और है। ह्यूज एक्सपेंस हमने इसमें, हमारी कॉस्ट इनकर हुई है अभी तक। ठीक है। और इसको लॉन्च किया हमने। इस वक्त भी हमारा सिर्फ अगर आप फेन व्हील्स का स्टाफ लगाएं तो मोर देन 30 स्टाफ है जो इस वक्त कराची में काम कर रहा है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और सब सीनियर लेवल पे, जूनियर लेवल पे हैं। अच्छा, फेन व्हील्स है क्या जी? फेन व्हील्स इज अ मॉडर्नाइज्ड प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ बिजनेस, ठीक है। it's a movement to modernize the automotive industry ठीक है। from a technological point of view. अब इसमें हमने क्या किया है कि जी वैसे तो ये व्हील्स जो है ना, ये व्हील्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल है, पर्सनल व्हीकल्स हैं। तो अब इस वक्त जो पाकिस्तान में जो मेन प्रॉब्लम है ना जी, आपकी बहुत चैलेंजेस तो हैं, बट 2 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो अभी भी मेरे हिसाब से अनटैप्ड हैं। वो अच्छा। एक रियल एस्टेट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, एंड सेकेंडली आपकी ऑटोमोटिव है। ठीक है। इट्स मोर देन $11 billion की इंडस्ट्री। क्योंकि आप क्या देखें यहाँ पे जो है लोग रियल एस्टेट के बाद गाड़ियों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि हमें पैशन भी होता है, हम शौक, यूज भी कर रहे होते हैं, बिल्कुल। शौक भी होता है, तो इसलिए आप इंपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे होते हो और मार्केट से इसी वजह से प्रीमियम चल रहा है हमारे मुल्क में सही। गाड़ियों में। ठीक है। अच्छा, अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी बताई हैं आपने अपनी ये जो स्टोरी आप सुना रहे कामयाबी की, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी बताइए कि ये इसने डिच कर दिया, ये हो गया, यहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर वो नहीं, लेकिन उसमें भी आप काम करते रहे। आपको खुद को कितने टफ टास्क मिले? एक तो बता दिया आपने कि इसके डिच किया एक बंदे ने आपको, उसके अलावा कितना टफ टाइम मिला आपको? दिया, इंडस्ट्री ने दिया, लोगों ने दिया, और अगर कोई आ रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे कि आसान है?
जी बहुत पैशन चाहिए इसमें जी। नंबर 2 नेवर गिव अप एटीट्यूड चाहिए आपको। यस हम अगर इस फॉर इंस्टेंस फेम व्हील्स पे इस वक्त 3.5-4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी बहुत हैवी कॉस्ट हुई है। इसमें बहुत आपको बड़ा दिल चाहिए, जिगर चाहिए, पैशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, जो कि हमारे मुआशरे में आई थिंक नहीं है। कुछ हालात भी बेचारे खराब है ना हमारे, क्या हालात भी खराब, फटाफट चाहिए रिजल्ट। आई थिंक ये आपके डीएनए में भी आता है। एंड माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय फैमिली, हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्टिव सिस्टम है। माय अंकल्स, माय एवरी माय फ्रेंड्स। आपका सपोर्ट सिस्टम जितना अच्छा होता है ना जी, आप उतना ग्रो कर रहे होते हैं। ये भी है। और इंसान की अगर नीयत अच्छी हो तो मंजिलें खुद ही मिल ये जाती तो प्यारी प्यारी अच्छी बातें मोटिवेशनल वाली, लेकिन आपको वैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता। रास्ते खुद ही बन जाते हैं जी। अच्छा हाँ, रास्ते बन जाते हैं। आपने ना फर्स्ट स्टेप जो है ना लेना होता है। जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था उसे पूछा गया था कि जी व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, उसने कहा जी द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट, यस, हाँ यही है। चले ठीक हो गया। आप जरा वो एक कहानी जो थी वो सुनानी थी, हम कहीं और पहुंच गए तो इंटरनेशनली कुछ बात हो रही थी। मेरा ख्याल है आप ही बता दें, वो वहां से निकल गए, उन्होंने गाड़ी मोड़ ली उधर से उन्होंने गाड़ी ली, वापस फेम व्हील्स पे आ गए वो। चल रही है वो, इंशाल्लाह बताएंगे, क्योंकि ये हमारा मॉडल जिस तरह से बताया अपना विजन मुनव्वर साहब ने, ये सारी चीज इतनी R&D करने का मकसद ही यही था कि हम इसको जो है ना लोकल नहीं बल्कि लोकली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट विद इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड, वो जो इंटरनेशनल एंड फुटप्रिंट्स एज वेल। ठीक है वो, और एक जो इसकी बड़ी अच्छी जो नेचर है जो आप देखेंगे हमारे फेम व्हील्स की, वो उसमें आपको नजर आएगी कोलैबोरेटिव अप्रोच। उसके अंदर हम मतलब मोनोपोली नहीं बना रहे अपनी, हम इनवाइट कर रहे हैं दूसरे स्टेक होल्डर्स को विद इन द सेम इंडस्ट्री कि आए हमारे साथ कोलैबोरेट करें और अर्न योर पाई फ्रॉम अस, विन-विन सिचुएशन वाली। फॉर एग्जांपल जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, वो डायरेक्टली ऑटोमोबाइल के साथ है ना लीजिंग होती है और दूसरी चीजें बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है। ट्रैकर इंडस्ट्री है, वो ऑटोमोबाइल्स के साथ कंज्यूमर मांगता है। तो हमारे साथ अभी अगर आप देखेंगे हमारे प्रोफाइल पे जाके भी अगर आप देखते हैं तो उसमें ऑलरेडी लीडिंग बैंक्स और ट्रैकर कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑलरेडी अवर ब्रांड पार्टनर्स, वो बन चुके हैं। वो इसलिए कि विन विन अप्रोच है, हमने कहा आपका और हमारा कस्टमर और क्लाइंट म्यूचुअल है, तो व्हाई डोंट वी मार्केट। इसमें आप लोगों को कोई, आप लोगों के लिए कोई नेगेटिव नहीं हो रहा कुछ? नहीं, हमारे कुछ नहीं हो रहा, बल्कि पॉजिटिव पॉइंट हो रही दोनों के लिए, हमारे और हमारे ब्रांड पार्टनर्स के लिए। नहीं, अगर अभी थोड़ा सा सेल्फिश होके पूछते हैं, आपका बिजनेस है, आपके लिए 100% फायदा ही फायदा है, कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा आपके लिए? नहीं, नेगेटिव नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं आपको टोटली पॉजिटिव है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पूरा बिजनेस जो भी हम बात कर रहे हैं व्हाटएवर इज द सेगमेंट, वो चलता है फीडबैक के ऊपर। फाइनली प्रोडक्ट आप बना लेते हैं, लॉन्च कर देते हैं, जो फीडबैक्स है ना उनको चेक एंड बैलेंस करना पड़ता है। अब हम एक्स्ट्रा फीडबैक दे रहे हैं अपने पार्टनर्स को, बैंक्स को, ट्रैकर कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनीज को, क्योंकि हमारा कस्टमर यूनिक है। जो हमारा कस्टमर आ रहा है उनको, वो हमको फीडबैक देगा, उनको नहीं देगा, और हमारा फीडबैक जो है वो हमें उनसे मिल रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा फीडबैक मिल रहा है उससे हम क्वालिटी को अपनी 24 घंटे मॉनिटर करके, और जो ग्रे एरियाज हैं फीडबैक के बेसिस पे, उसको इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस वो हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, यानी जो एक रिस्पांस होता है ना, मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ या कस्टमर रिस्पांस, इस तरह कह देते हैं, वो आपको 100% मिल रहा है? वेरी पॉजिटिव, बिकॉज देखें जैसे कि आमिर भाई ने कहा, वी बिलीव इन कोलैबोरेशन नॉट इन कंपटीशन। ठीक है, मुकाबला ये अभी आपने ऐड किया है, ये वाकई में ये टैगलाइन भी थी? ये तो है, तो अभी ऐड किया इन्होंने, दिमाग में बन गए इनके। देखिए मैं बता रहा हूं, ये अब अगले जो प्रोग्राम होगा आपका उसमें ये टैगलाइन बनेगी, बिलीव इन कोलैबोरेशन नॉट इन कंपटीशन। आई एम फॉलोइंग हिज विजन, ही इज माय बॉस। तो जब मैं एक बात बोल रहा हूं तो मैं ट्रेंड हूं उसके ऊपर, तो विजन तो नहीं, ये जो जुमला अभी इन्होंने लगाया ये अभी टैगलाइन बनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही कह रही? ये तो विजन शुरू से ही है। अच्छा, तो इतनी देर बाद आपने बोला बिल्कुल टैगलाइन वाले अंदाज में। मैं पहले आपको फेम व्हील्स का ना एलैबोरेट कर रहा था कि विजन क्या है एंड किस तरह हम जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमने सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बनाई थी, ना बनाई है। हमने कनाडा में इंक्यूबेट किया अपने आप को, वहाँ पे हमने क्लासेस पूरे किए, हम वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करा चुके हैं। वी आर लॉन्चिंग वेरी सून देयर एज वेल। ठीक है। एंड हमने इसके साथ यूएई में हमने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है। यूएई में भी हमने अपनी ऐप वेब सब रेडी कर दिए, क्योंकि ये सिर्फ आईटी का काम ये नहीं है कि वेब बना दी, ऐप बना दी। बिल्कुल, उसके पीछे डेटा की गेम होती है सारी। अब जैसे हमने पाकिस्तान में बनाया है तो हमने उस पे हमारे काफ़ी स्टाफ तो डेटा पे काम कर रहा था 1 साल से। कि अब आप अगर 1950 की कोई गाड़ी हमारी सिस्टम पे डालेंगी, फॉर इंस्टेंस टोयोटा करोला 1950 मॉडल, तो वो सारा सिस्टम पिक करेगा
कि कौन सी उसमें कैटेगरीज हैं, क्या है, क्योंकि नहीं तो आप अगर डालेंगी तो अगर सिस्टम डेटा नहीं होगा तो आप गाड़ी इनपुट सही नहीं कर सकेंगी, आपको मैन्युअली सारा लिखना पड़ेगा। डेटा होता है तो डेटा आप पिक करता जाता है। तो इस तरह हमने जी हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशंस हैं ग्लोबली वो यूएई एंड अमेरिका, कनाडा है। अमेरिका में भी हम रजिस्टर्ड हैं, मगर हम उस तरफ अभी नहीं जा रहे, हमें आइंदा आने वाले 1 साल और लगेगा उधर भी जाने में। सही है, नहीं आप अपने अपने ओन पर ये सब कुछ चल रहा है इस वक्त, जितना भी आप लोग Exactly. नेक्स्ट की बात उन्होंने खुद ही कर दी। अभी मुझे भी ये पूछना था नेक्स्ट What's next? हाँ, what's What's next is to go global, inshallah ta'ala, Inshallah. with the same standards and एंड व्हाट अबाउट पाकिस्तान? है पाकिस्तान में और क्या क्या होगा, और क्या कितनी तरक्की हो जाएगी आप, और क्या पाकिस्तान में कुछ तो देखिए जी, इस वक्त एकदम बीच में आ गए हो। पाकिस्तान में हम सिर्फ कराची में हैं एट द मोमेंट, बट वी आर स्केलिंग एंड हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है पंजाब है, लाहौर एंड इस्लामाबाद स्पेशली, एंड उस पर हम काम कर रहे हैं। हम कराची में बहुत अच्छा हमने क्या कि जी आई बिलीव इन लीन स्टार्टअप, यू नो, आप पहले अपनी एक प्रोडक्ट उठाओ, उसको कामयाब सक्सेस स्टोरी करो एंड देन मूव टू द नेक्स्ट वन। तो हमने क्या किया कि जी जून से हमने इंस्पेक्शन को स्टार्ट किया। अब जैसे आमिर भाई ने आपको बताया कि बिडिंग हमारी जो है पाकिस्तान में, वी आर द ओनली कंपनी who is offering e-bidding system on automotive industry. Only company. जबरदस्त, माशाल्लाह। तो अब आप अगर आप फॉर इंस्टेंस अब आप मुझसे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए वो बिडिंग का होना चाहिए। बिडिंग है कर दिया समझे, अब आप बताइए। अब बिडिंग आप मेरे पास अपनी गाड़ी लेके आइए, फॉर इंस्टेंस आपकी है टोयोटा ग्रैंडी 2023, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू इज 7 मिलियन रुपीज, ठीक है, यू आर टेलिंग अस कि जी ये 7 मिलियन में मैं दूंगी। हमारी टीम इंस्पेक्ट करेगी उसको और आपके सामने, एंड देन हम आपको वैल्यूएशन देंगे, हम आपकी गाड़ी की हेल्थ बताएंगे जिसको इंस्पेक्शन कहते हैं, हम आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन बताएंगे, हम आपको फोर्थ सेल्स वैल्यू भी बताएंगे। हम कहेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप अपनी प्राइस सही मांग रही हैं, बट इंस्पेक्शन के बाद जो ये स्क्रैचेस हैं, डेंट है, इसकी वैल्यूएशन शुड बी अराउंड 6.8 मिलियन रुपीस। आप कहेंगे ठीक है जी, आई एम एग्री ऑन दिस प्राइस, आप इसको बिडिंग में डाल दें। तो हमारे जो और ये बड़ी ओपन हो रही है, ये ओपन हो रही है, वन विंडो ऑपरेशन। ओके, हमारा जो मोटिव क्या है, हमारा जो एम ये है कि ट्रांसपेरेंसी, हाँ, ये इनोवेशन एंड ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, इसके अलावा कोई चीज नहीं। ट्रांसपेरेंसी हो तो खुद ही ट्रस्ट आ जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वन विंडो ऑपरेशन, एक स्क्रीन जो आप भी देखेंगी, जो बायर भी देखेगा, जो इन्वेस्टर भी देखेगा, जो पब्लिक भी देखेगी। इट्स जस्ट लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज, यू नो। अब उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? जो मेंबर होगा। ओके। तो वो जो मेंबर्स हमारे साथ होते हैं वो एक सर्टेन अमाउंट है, वो फीस जमा करा के हमारे मेंबर बनते हैं। ठीक है। अब वो फिर बिड करना शुरू करते हैं। 1 आवर ये इंस्पेक्शन बिडिंग चलती है। उसके बाद ये होता है कि जी जो द हाईएस्ट प्राइस अगर आपने और हमने एग्री किया है 6.8 मिलियन रुपीस, 6.8 मिलियन रुपीस जैसे ही वो क्रॉस करेगी और जो लास्ट बिड होगी हम आपको बताएंगे, आप खुद भी स्क्रीन पे देख रही होंगी। फॉर इंस्टेंस आपको ऑफर आ गई 6.9 मिलियन, तो आपके वो हमारे पैसे नहीं, वो आप ही के। ठीक। वी आर ओनली चार्जिंग सर्विस चार्जेस। हाँ, मैं पता है एक आसान सा जो देसी सा सवाल था वो यही करने वाली थी कि आपको क्या फायदा हो रहा है। हम सर्विस चार्जेस लेना सारी चीज। और इफ द प्राइस कम्स बिलो 6.8 मिलियन रुपीस, देन हम नहीं सेल करेंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी एग्रीड विद यू ऑन 6.8 मिलियन। अच्छा। देन हम सेल थ्रू फेम व्हील्स करेंगे, फिर हमारी टीम आपकी गाड़ी सेल करेगी मार्केट में, एंड आपकी जो हमारी प्राइस तय हुई है हम कोशिश करेंगे आपको वही प्राइस में। अच्छा, ये सर्विस चार्जेस किसके लिए हैं? जो लेकर आया अपनी गाड़ी उसके लिए, या जो लेने आ रहा है वो उसके लिए भी है? क्या है? अच्छा, फॉर बोथ वी आर चार्जिंग फॉर बोथ। मैं कितना देसी सवाल कर रही हूँ इस वक्त, जी, सबको very सब good समझ में भी तो आए ना। हाँ। अच्छा, दोनों के लिए। जी ठीक है। अच्छा, गुफ्तगू जब शुरू हुई थी ना हमारी कि सॉफ्टवेयर हाउस के जिक्र किया था आपने, पता नहीं उस वक्त जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हमारे करेंगे, पास that is the नहीं। base। चलिए जरा फेम बिजनेस सॉल्यूशंस आप हमने डिस्कस किया था। उस गुफ्तगू के दौरान एक सॉफ्टवेयर हाउस की बात हुई थी। तो हमारा फेम बिजनेस सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर हाउस ही है। ठीक है, सही है। उसके अंडर में जो हमारी उसके अंडर में मेन प्रोडक्ट हमारी फेम व्हील्स है। ठीक है, सही है। अब ये सॉफ्टवेयर हाउस कब से आपका? हमारा जी सॉफ्टवेयर हाउस अराउंड मोर देन 3 इयर्स हो गए। 3 इयर्स हो गए। ठीक है, ठीक है। और इसका रिस्पांस क्या था? आजकल बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस इतना, मुझे लगता है इतने हो गए हैं, जैसे पहले डॉक्टर होते थे ना, ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस हो चुके हैं। अभी भी बच्चों के लिए तो खैर बहुत अच्छा है, यंग जनरेशन के लिए। हाँ, सही कह रहे हैं, अभी भी जितनी जरूरत है, जरूरत है। आपकी जो इंडस्ट्री है ना, ये 15 से 20 बिलियन डॉलर पे जा सकती है। देखें जी, आप इस वक्त आपको कंपेयर करना चाहिए अपने नेबर्स के साथ। ठीक है। इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है आईटी का? मोर देन 200 बिलियन रुपीस, मोर देन 200 बिलियन डॉलर्स। अच्छा, एंड बांग्लादेश 92 बिलियन डॉलर, एंड पाकिस्तान 3 बिलियन डॉलर।
बांग्लादेश से ही कर लेते हैं अभी, इंडिया तो बहुत बड़ा क्या दोबारा बताइएगा जरा, कुछ बहुत खतरनाक डिफरेंस लगा है मुझे ये। इंडिया बांग्लादेश 92, बांग्लादेश $92 billion, ओ माय गॉड, एंड पाकिस्तान $3 billion अराउंड। ओ बड़ी सैड नोट पर वक्त हुआ तो है, ये छोटी गैप सी नहीं है, देयर इज हम नथिंग ब्रेक पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही। बहुत सैड इसके नोट बाद हो बात चुका करते है, हैं। ब्रेक की बहुत सख्त जरूरत है, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और जो गाड़ी लवर्स हैं, सब तो सभी लोग जो है वो गाड़ी लवर्स हैं, उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल हो चुका है, चल रहा है अभी तक। आप कोई बात कर रहे तो मैंने रोक दिया था आपको कि नहीं ब्रेक का वक्त है, जी क्या बात बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि एक चीज़ आपने जिक्र किया था कि जो हर्डल्स आई हैं बीच में, क्या हाँ। चीज़ें, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, आप एग्री करेंगी। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक ट्रेनिंग सेशन इन हाउस हमने उसमें अरेंज किया, उसमें मुनव्वर साहब ने 1-2 घंटे का ट्रेनिंग दिया। उसके अंदर एक पावर पॉइंटर था, अच्छा वो ये कि हमारी जो यूथ, आपको पता है मेजोरिटी में है, पोटेंशियल भी है। बिल्कुल। आप ये भी कहते हैं यार पिछले 12 महीने में 7 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए, फिर यहाँ पे लोग, पोटेंशियल तो अभी भी है, काम अभी तो भी हो रहा है, है। अभी भी है, हो सही। क्या रहा है कि हम लोग जो है ना, बेसिकली जो कीवर्ड जो ट्रेनिंग सेशन में एम्फेसाइज किया मुनव्वर साहब ने, और उसमें हर तरह के तजर्बेकार लोग भी थे, मेरे जैसे भी थे, जूनियर भी थे। उन्होंने एक चीज़ जो हमने रिफ्रेश की वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे ना, तो ब्रेक करेंगे आइस, कोई भी चीज़, कोई भी टारगेट आपके पास हो, ऑब्जेक्टिव आपके वो पास हम है, निकलना नहीं चाहते हम ना कंफर्ट जोन से निकलते हैं, हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। और खासतौर से हम पाकिस्तान में एक इन्वायरमेंट बन गया है कि हम देखें यार शॉर्टकट्स क्या है यार, हम थोड़ा जल्दी आसान तरीका बताओ, कोई देसी नहीं है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हुए एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, चीज़ें हमने Time taking है वो इतना इन्वेस्ट किया, अपने एक्सटर्नल हैंड्स को आपने ट्राई किया, उसके बाद आपको नहीं हुआ, वो आपके पैसे डूब गए एक तरह से, सादे अल्फाज में। फिर आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाते हैं तो वो तो फ्री में नहीं बनता, उसके लिए भी आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स, इंटेलेक्ट सारे हायर करने पड़ते हैं, उनको एक छत के नीचे बिठाना पड़ता है, 24 घंटे का ओवरहेड होता है। तो ये सारी चीज़ें जाहिर है हर लेवल पे मुनव्वर साहब इस उम्र में और इस सीनियरिटी के साथ भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम किया, और अभी तक जो हमारे साथ जो टीम है वो भी वो टीम सस्टेन कर गई है कि जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। हाँ, ये तो फिर एक वो की होती है कामयाबी की, की, यही है जी। लेकिन लोग नहीं समझते। अभी ये तो सिर्फ एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ जॉब में भी जी। हम जैसे लोग, मुझ जैसे लोग जी। जो बस आराम से एक जॉब मिल गई है, अब कौन जाए, नई जगह जाओ, इंटरव्यू दो, दोबारा से ए से सारा प्रोसेस, और फिर वहां जाके अपने आप को फिर से ए बनाना पड़ेगा, फिर भी आएगा, फिर से वो समझ रहे ना पूरा। बिल्कुल सही तो है ये वाली सोच की वजह से तो जॉब मार्केट भी हमारी खराब है। ये तो मैंने कहीं सुना था कि जॉब मार्केट की खराब होने की वजह भी हम खुद हैं, क्योंकि हम निकल के जाना नहीं चाहते। हमारा एटीट्यूड जो बस आसानी से यहाँ 4 लोग जानते हैं, बस ये जो पुरानी सोच चली आ रही है ना, अब्बा हमारे कहते हैं अरे इज्जत है यहाँ पे, बस छोड़ो, नई जगह नहीं जाते। बिल्कुल तो ये वाली सोच जो है, इसने हमें बहुत पीछे किया हुआ है दुनिया से, अगर हम मुकाबला करें तो। सही कह रही हैं। ये भी एक वजह है, लेकिन निकलना आसान नहीं होता। खैर, सॉफ्टवेयर हाउस पे दोबारा से आ जाती हूँ मैं। आपका गाड़ियों में इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस में बड़ा आप लोग काम कराते हैं बच्चों से भाई, 9-9 10-10 घंटे तक काम कराते हैं। ये टाइमिंग बड़ी सख्त रखी हुई है, क्यों? हाँ, उसका रीजन ये है कि जी आगे हमें इंटरनेशनल डेडलाइंस होती हैं जो कि हमें मीट करनी होती हैं, सही, और इसलिए हमें उनको बड़ा हार्ड वर्क कराना पड़ता है। लेकिन बच्चे आपको इंटेलिजेंट मिलते होंगे। आप क्या कहते हैं, आप बच्चे आईटी में कितने जबरदस्त हो गए, पाकिस्तान छोटे छोटे 8-8 9-9 10-10 साल के बच्चे, और ऐसा दिमाग चलता है। दे आर वेरी क्रिएटिव, एंड हमें सिर्फ यहाँ पे अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट करना है। हमारे चैलेंजेस क्या हैं कि पाकिस्तान में जो मेन चैलेंजेस हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, एनर्जी क्राइसिस है, इंटरनेट की जो आजकल आप देख रही हैं थोड़ा ये प्रॉब्लम्स है। ये अगर रिजॉल्व हो जाए ना तो फ्रीलांसिंग, पाकिस्तान की आईटी बेस्ड कंपनीज, दे विल ग्रो एंड प्रॉस्पर लाइक एनीथिंग। हमें गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। अब आपको मैं जिसको भी बुलाते हैं आखिरी जुमला उसका होता है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना एंड पॉलिसीज, कंसिस्टेंसी यहाँ के मार खा जाते हैं सब। मैं आपको छोटी मिसाल दूं एक। इंडिया में 16,000 स्टार्टअप। मैं सुनना ही नहीं चाहती, मुझे किसी और मुल्क का बताया करें। आप बांग्लादेश का हाँ, बांग्लादेश पे आ जाए। उनके देखिए अभी जो ये बहुत बड़ा कंट्री है ना, हम तो इतने से उसके हम तो आगे पड़ोस कहते हैं, पड़ोसी बोलते हैं उसको, छोड़े क्योंकि वो इतना बड़ा है और हम इतने से। हाँ, बांग्लादेश से करें तो शर्म भी आए किसी को। उनके स्टार्टअप्स देखें क्या थे और हमारे अभी क्या। उनकी बहुत सारे मेजर स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। आपके हमारे यहाँ स्टार्टअप्स कोई है ही नहीं, अगर हैं भी तो वो यूनिकॉर्न कोई नहीं है, हार्डली कोई 2-3-4 कंपनीज होंगी। सही है, आपने सोचा है आपने करना है? हम तो हो जाएंगे आने वाले 3-4 साल में इंशाल्लाह यूनिकॉर्न इंशाल्लाह।
सही है, ठीक है। अच्छा, पता नहीं, मैं गाड़ियों का ना अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव रहता है सब कुछ, कह रहे थे बड़ी कीमतें बढ़ चुकी हैं, मार्केट चेंज हो चुकी है, सही बात है? गाड़ी प्राइसेस तो बढ़ बाकी क्योंकि बीच में तो बहुत गिर गए थे, बहुत ज्यादा, कोई अपनी गाड़ी लेके सोच ही नहीं सकता था कि बेच दे। लेकिन अभी मैंने, मेरे ख्याल है इस हफ्ते के दौरान ही सुना था, एक इंटरव्यू चल रहा था कि अब आपकी गाड़ी की वैल्यू बढ़ चुकी है। सही बात है? वैल्यू तो और ये कौन डिसाइड कर रहा है गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई है? हाँ, ये तो डॉलर से रिलेटेड होता है। अच्छा, ठीक है। गाड़ियों की अगर आप प्राइस देखेंगे तो वही है, मतलब कंपनीज की जो ये गलत खबरें फैला रहे हैं सोशल मीडिया वाले। डॉलर आपका बढ़ जाता है ना जी, करेंसी आपकी अपने पीकेआर की वैल्यू कम होती जाती है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी उस पे आता है कंपनी पे। तो मतलब प्राइसेस बढ़ी तो है, ऑफ कोर्स बढ़ी है, मगर आपका परचेसिंग पावर तो वीक ही हुआ है ना जी। अब आप फॉर इंस्टेंस आपने 2 साल पहले अगर रीवो ली थी, वो थी 8.4 मिलियन की, वो इस वक्त है 1.5 मिलियन की। अब आप वो 15 मिलियन की, अगर आप वो बेचेंगी तो फिर आपको कोई 2-3 मिलियन और ऐड करने पड़ेंगे, तब आप जाके और गाड़ी लेंगी। सही। तो टेक्निकली परचेसिंग पावर आपका वीक हो रहा है। हाँ, ये बेवकूफ बना रहे हैं, मैं ऐसी वीडियोस बना के चले। रुपीज वर्सेस डॉलर, जाहिर है डॉलर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो वो जो इंक्रीमेंटल इफेक्ट है वो प्राइस के ऊपर आता है, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें। और इसमें आपको पता है जो इम्पोर्ट्स भी हो रही होती हैं, तो इंडस्ट्री ऐसी है कि जापान से इम्पोर्ट हो रही है ज़्यादातर, चाइना से इम्पोर्ट हो रही है, तो वो इम्पोर्ट फैक्टर यहाँ पे टैक्सेस बहुत हैं इम्पोर्ट के ऊपर, तो वो जितने की प्रोडक्ट होती है उतने का टैक्स होता है 200%। फिर वो मार्केट में आती है, उसके रजिस्ट्रेशन, ये वो सारी चीज़ें, तो अनटिल इट कम्स टू द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स तो वो उसकी बाइंग पावर से बाहर निकल जाती है। ठीक है। अच्छा, आप किसी के इन्फ्लुएंस में रहे कि ये जो एक पर्सनालिटी है, ये एक जो कारोबारी शख्सियत है, ये जो स्टैंडर्ड है, तो मुझे पहुंचना है, कोई ऐसा? पाकिस्तान की बात करें या ओवरऑल? जी मैं तो आई एम वेरी बुक रीडर, वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स, एंड मैं काफ़ी मशहूर शख्सियतों को पढ़ता रहता हूँ, जैसे स्टीव जॉब हो गया, एलन मस्क हो गया, अली बाबा के जो ओनर हो गए, काफ़ी ऐसी जो टॉप क्लास पर्सनालिटीज़ हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियली, मॉरली। अच्छा, और उस हिसाब से हम तो अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वो आपने किसको? स्टीव जॉब को मैं बहुत पढ़ता हूँ, एलन मस्क को बहुत पढ़ता हूँ, और मैं रॉबिन शर्मा को बहुत पढ़ता हूँ। एक तो बेंचमार्क बना लिया कि ये जो पहुंचा है ना, यहाँ मुझे पहुंचना है, वो जानना चाह रही हूँ, वो निकाले ना। मेरे हिसाब से तो जी एलन मस्क है, ठीक है, ही इज वंडरफुल पर्सनालिटी। अब वो जिस चीज में हाथ डालता है वो चीज खूबसूरत हो जाती है, बिकॉज वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं सोना हो जाती है। उसका रीजन ये है ना कि जी वो क्लियर विजन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ। हाँ, मैंने यही तो, जैसे आपने शख्सियत के नाम बताएंगे मैं पूछूंगी क्यों, आपने खुद ही जवाब देना शुरू कर दिया। बताएं कि वो क्या ऐसी स्ट्रेटजी है, वो क्या ऐसी पॉलिसी है उनकी, वो क्या उनकी पर्सनैलिटी है, अगर हम मोरली पे बात कर लें कि ये कमाल बात थी, तो इसलिए वो बताएं जरा। He thinks always out of box. Wherever the problem occurs, he finds the solution और ये there. अपने आप में कितना टफ टास्क है। Think out out of of box. आपने एवरेज जिंदगी गुजार दी तो क्या किया? आपने आउट ऑफ बॉक्स सोचना है ना। अब हम अपनी मिसाल देते हैं, पाकिस्तान में कितनी प्रॉब्लम्स हैं हम फेस करके चल रहे हैं, बिल्कुल, बिकॉज एक विजन है, एक ऑप्टिमम लेवल ऑप्टिमिज्म है कि जी हमने ये एग्जीक्यूशन करना है, ये काम करना है, डिस्पाइट ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। हमारे यहाँ देखिए इन्वेस्टर नहीं आता, हमारे यहाँ जिससे बात करो वो कहता है जी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कराओ, गोल्ड में इन्वेस्ट कराओ, गोल्ड सबसे ऊपर, गोल्ड सबसे ऊपर गोल्ड है, हमारे जैसे प्रोजेक्ट्स में नहीं आता जी। हालांकि हमारी नेटवर्क इतना अच्छा है दोस्तों का, फैमिली का, nobody wants to invest because वो कहते हैं यार ये चलेगा, पता नहीं चलेगा। अब फिजिबिलिटी आप अगर इन प्रोजेक्ट्स की देखें, आईटी बिजनेस की, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की, मार्केट प्लेसेस की, इज अमेजिंग। अगर आप नंबर्स देखें तो बिकॉज ये आप एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना। अब आप जैसे पाक व्हील्स है या हम हैं, अब 10 पाकिस्तान गाड़ियां पोस्ट हो रही हैं दिन की, अब आपकी 10-10 हज़ार गाड़ियां दिन की पोस्ट होती हैं। आप अगर, अब मैं आपको दुबई की मिसाल देता हूँ, डूबिज़ल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे डूबी कार्स है, वो 500 दरहम रुपीज चार्ज करते हैं फॉर 1 कार 8 पोस्ट। अच्छा, 500 दरहम। अब आप बताएं कि अगर वो दिन में कितने हजारों गाड़ियां 8 पोस्ट होती होंगी। बिल्कुल। अब आप बताएं ऐसे बिजनेसेस कितना सक्सेसफुल होते हैं, मगर लोग नहीं इन्वेस्ट करते, कहते हैं यार इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा नहीं चलेगा, एग्जीक्यूशन होगी, रिस्क फैक्टर होगा, पैसा डूब न जाए। तो ये क्या है, ये माइंडसेट है, ये फ्री इकोनॉमी है।
अमेरिका में आप कुछ भी काम कर लें, दुबई में आप कुछ भी काम कर लें, गवर्नमेंट आपको तंग नहीं करती, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती Support है करती कि यार ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, जी। ये हेल्प कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पड़ोस मुल्क सारे देखें जॉब्स क्रिएट कर अल्टीमेटली जाहिर है लोगों को जॉब्स मिलती हैं अगर इस तरह से सारी कितने दुनिया में फैसिलिटेशन फैक्टर्स हैं, सेंटर्स बनाए हैं फैसिलिटेट करने के लिए, मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री की इनोवेटिव काम जहाँ हो रहे हैं उसको फैसिलिटेट करती है किया गवर्नमेंट। जाता है गवर्नमेंट से। आप देखिए ना, इस वक्त सारी दुनिया यूएई क्यों जा रही है? यूएई इसीलिए जा रही है ना कि जी लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त है, गवर्नमेंट फुल आपको वन विंडो ऑपरेशन है, आप एक जगह रजिस्टर्ड होते हो, आप हर जगह रजिस्टर्ड हो जाते हो। जी यहाँ पे आपको 10 इदारे आके तंग अलग करते हैं। हालांकि अल्टीमेटली मुल्क फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा है ना, जॉब्स जब क्रिएट हो रही हैं तो फायदा तो मुल्क को ही हो रहा है एंड में, लेकिन पता नहीं क्या इनका। अच्छा, ये जो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स है ये बिजनेस के लिए तो चले थोड़ा बहुत होता ही होगा रिस्क, आपने बिजनेस किया आपको ज्यादा पता है, बट ये जॉब करने वालों के लिए बड़ा खतरनाक होता है, निकाल देते हैं। सच्ची थिंक आउट ऑफ बॉक्स। हाय वाओ, ऐसे मतलब हो ही नहीं सकता, कैसे है? तो आपने अपने एम्प्लॉयज को जो आप लोग रखते हैं उनको ये दी हुई है आजादी? बिल्कुल 200%, बिकॉज आई वांट माय एवरी स्टाफ टू बी अ लीडर। आहा, ग्रेट। ग्रेटनेस कब आएगी जी? जब आप अपने स्टाफ को वैल्यू एंड रेस्पेक्ट करेंगे, जब आप ये दो चीजें उसको देंगे और उसको ओपन माइंडेड छोड़ेंगे। तो आई एम ऑलवेज वेलकम एवरी स्टाफ। वो मुझे सजेशन देते हैं, बॉस ऐसे नहीं ऐसे करें, बिकॉज प्रोडक्ट बनाने से पहले हमने अपने स्टाफ को अब हमारी अपनी प्रोडक्ट से मोहब्बत करना सिखाया। जब तक वो मोहब्बत नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट से, वो प्रोडक्ट अच्छी बनेगी ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो अब इस वक्त हमारा ओपन डोर पॉलिसी है एंड आई वांट एवरी आप मैं कह रही हूँ इसी पे लेक्चर दिया करें बस। बॉसेस को, एम्प्लॉइज को इतनी आजादी देनी चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट की, क्या आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो गवर्नमेंट का ही इन द एंड फायदा वही होने वाला है, जॉब्स मिलेगी, फाइनेंशियली मुल्क स्ट्रांग होगा, आगे जाएगा। बिल्कुल ऐसे कोई कंपनी है और बॉसेस जो है अगर वो अथॉरिटीज दें, कुछ करने दें, इनिशिएट करने दें या थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हम उसी पे आ जाते हैं, करने दें, तो आप शायद एक दफा गलती हो लेकिन बार बार गलती नहीं होगी, बल्कि एक नई चीज सामने आएगी। लेकिन बॉसेस जो है वो, या हमारे यहाँ जो एक वो गुलाम और वो वाला सोच है ना जो हमारे यहाँ इंटीरियर में कहीं पर भी नजर आ रही है, हम उसी पे चल रहे हैं कि हमारी कंपनी इसी तरह ऊपर जा सकती है कि हम इनको दबा कर रखें, जो लाइन हमने बनाई है उसी पे चलना है, इधर डू एज डायरेक्टेड, राइट। तो क्रिएटिविटी फैक्टर नहीं आता अगर दोनों तरफ से या अक्रॉस द बोर्ड। डिपार्टमेंट्स किस लिए बनाए हुए होते हैं? और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें हायरार्की होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसलिए होते हैं कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट अपनी क्रिएटिविटी लाएं, इंटर डिपार्टमेंटल हार्मनी होनी चाहिए, कोई नई चीज लाएं और उसको फिर ऑप्टिमम लेवल पे लाके उसको इम्प्लीमेंट करें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। और कहीं वो फंस रहा है बंदा तो सब मिलके उसको हेल्प आउट भी करें कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ तो मार देते फौरन। ह्यूमन रिसोर्स तो है ही नहीं। ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन यही है कि जो आपके 4 डिपार्टमेंट हैं उसमें 25% काम कर रहे हैं तो 25% एक अलग अलग रिसोर्स लेके आए हैं अपने साथ। 25 अलग दिमाग है आपके पास, क्या आप नहीं कर सकते? उसकी स्किल्स भी अलग हैं, उनके रिसोर्सेज भी अलग हैं, हर चीज उनकी अलग अलग है। तो उनको अगर आप बेहतरीन चीज टैप करके एज पर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज आप उनको ले आए, हाईलाइट कर लें और उनको कंबाइन करें तो यू कैन फाइंड अ न्यू प्रोडक्ट इन योर अम्ब्रेला। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप कितने अरसे से साथ हैं इनके? मैं तो तकरीबन कोई हो गए 8-9 साल मुनव्वर साहब के साथ सीखते हुए। आप जरा ये बताएं जरा इनकी कंपनी, ये बॉस कैसे हैं, ताल्लुकात कैसे हैं? बॉस तो है ही नहीं इनका, हम तो इनको कहते हैं कि कभी कभी के बॉस भी बन जाया करें। अच्छा। तो ये इनकी पर्सनालिटी का बेसिकली। ये सामने बैठे इसलिए आप कह रहे हैं? सामने नहीं, हम अकेले में बात कर लेते हैं, पीछे भी यही बात होती है। ठीक है। तो ये क्या है क्या इनको, इनकी कंपनी को या इनको क्या चीज डिफरेंट बनाती है और लोगों से या और लोगों के बिजनेस से? अगर मैं आपसे बोलूं कि मुनव्वर साहब की जो पर्सनालिटी की जो एक डायनेमिक क्वालिटी है ना, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है। ये कंसिस्टेंट हैं, पॉजिटिव माइंडेड हैं और चीजों को पूरा करते हैं टास्क को। जो ये इनका जो होता है ना विजन होता है, मगर वो विजन जब होता है जब आप उसको मिशन लेके चलें और कंप्लीट करें। हर्डल्स की बात हम कर रहे हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स की बात कर रहे हैं, उनको ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, उनको सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। मुनव्वर साहब ने बताया कि भाई प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम्स कभी भी अकेले नहीं आते, आप ये समझ लें। ये इनका सिखाया हुआ सबक है कि जब कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपने साथ ही सॉल्यूशन लेके आता है। यू हैव टू फाइंड इट आउट। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ये हमारी स्किल जब काम आती है ना, देखिए एक आदमी का तजर्बा होता है, सीखता है और वो अपग्रेड करता है अपने आप को करियर के अंदर। वो क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी स्किल्स कंबाइन करता है एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए, इजी एनवायरनमेंट में नहीं, टफ एनवायरनमेंट में चैलेंजेस को फेस करते हुए,
वो चीजें डिलीवर करेगा तो जब भी तो अपग्रेड होगा ना वो, बिल्कुल ऐसे। तो दैट इज द मॉडल अच्छा, बेसिकली। ये चीज मैंने भी सुनी थी कहीं, जो प्रॉब्लम्स और आपने सोल्यूशन वाली बात जी। की है कि सोल्यूशन की वजह से ही प्रॉब्लम आती है, ऐसे ही है। कि प्रॉब्लम कोई चीज ही नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमने कहीं पहुंचना होता है तो वो एक गेम नहीं होता जैसे चलिए ले वो आपको करके एक जगह पहुंचना होता है, तो दिस इज प्रॉब्लम। असल में प्रॉब्लम कोई चीज ही नहीं है। Exactly. कहने में कितना मजा आता है, मगर जब आती है थोड़ा मुश्किल होती है। असल बात तो ये है कि आप फंस जाते हैं, क्योंकि भाई पहले तो नहीं आया ना, और हमारे पास सोल्यूशन तो पहले नहीं आया। हमारे यहाँ सोसाइटी में जी ना एक जो मेजर डायलेमा है ना, वो फेथ है। हमारा फेथ मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। सही। तो जैसे अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया ना कि जिन्हें जो यकीन की राह पर चल पड़े मंजिलों को उन्हें पनाह दी, जो वसवसों में पड़ गए वो कदम कदम पे डगमगा गए। वाह 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 वाह, तो जिंदगी में जी ना आपको ना स्ट्रॉन्ग फेथ रख के जिंदगी में चलना है। एंड एक अच्छी चीज जो मैं आपको बताऊं, लास्ट 3-4 ईयर से पाकिस्तान गवर्नमेंट, जब पाकिस्तान के जो सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं इकोसिस्टम की तरफ, स्टार्टअप्स की तरफ, कि बिजनेस को कैसे थ्राइव किया जाए, एसएमईज को कैसे आगे लेके आया जाए, गवर्नमेंट उसमें हेल्प करना चाह रही है हमें। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिस्टम एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एसईसीपी हमें बहुत हेल्प कर रहा है। तो इस तरह गवर्नमेंट जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं बड़ी लेवल पे बैठ के अच्छी अच्छी चीज़ें, बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। अब बात आ जाती है एग्जीक्यूशन की तरफ। तो वी आर वेरी मच होपफुल कि आप आने वाले 6-8 महीनों में, साल में बहुत अच्छी चीज़ें देखेंगी इंशाल्लाह इन टुवर्ड्स द इकोसिस्टम, स्टार्टअप सिस्टम। बल्कि ओवरऑल बात करें कि फेम व्हील्स की बात हो नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान इकोनॉमी की, ओके, yes, ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब जैसे लास्ट इंटरम गवर्नमेंट में डॉक्टर सैफ साहब थे हमारे आईटी मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टार्टअप सिस्टम लॉन्च किया। बहुत उसमें ये था कि अगर आप फॉर इंस्टेंस वीसी वेंचर कैपिटल फर्म से किसी से भी आप एग्रीमेंट करते हैं, फॉर इंस्टेंस आपकी $1 मिलियन की एग्रीमेंट हुआ है, तो वो 30% जो है गवर्नमेंट आपको ग्रांट करेगी। तो हमारे पड़ोसी मुल्क में यही मॉडल चला है। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस $1 मिलियन कहीं से अमेरिका से किसी वीसी फर्म से लेके आती हैं, तो आपको $300,000 गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, विच इज द ग्रांट, देयर इज नो पार्टनरशिप। इवन आज भी अगर आप सिंध इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड है, सिंध इन्वेस्टमेंट बोर्ड के अंडर आता है, दे आर हेल्पिंग पीपल लाइक एनीथिंग विदाउट मार्कअप। गवर्नमेंट जो है लोगों को, बिजनेसेस को पैसे दे रही है फॉर 3 years, फॉर 5 years, तो वो मार्कअप खुद बियर कर रहे हैं। ऑल्दो वो हमारे पार्टनर्स भी बन सकते हैं बिजनेस कम्युनिटी की, मगर नहीं बन रहे। वो चाह रहे हैं सिस्टम थ्राइव करे, इकोसिस्टम डेवलप हो, जॉब्स क्रिएट हो, इट विल इवेंचुअली हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। ठीक हो गया, या वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है, फेम व्हील्स पर हम बात कर रहे हैं। और आइंदा मैं पूछूं 10 सालों में कहाँ देख रहे हैं? अभी अब फेम व्हील्स की बात कर लेते हैं जी। जी फेम व्हील्स को इंशाल्लाह पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी देख रहा हूँ इंशाल्लाह इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। इंशाल्लाह हमारी मूवमेंट है ये बेसिकली टू मॉडर्नाइज द इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री को साथ लेके चलेंगे और वी बिलीव इन कोलैबोरेशन, और हम ग्लोबल ही अपनी कंपनी को लॉन्च करेंगे हर अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो ये हमारा विजन है जी। ठीक है। अच्छा, कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं आप, उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, इतना अच्छा फीडबैक लोग आ रहे हैं, कोलैब कर भी रहे हैं अभी, या अभी थोड़ा इनिशियल स्टेज है? जी देखें, जो भी कंपनीज, ये लॉ ऑफ नेचर है, ग्रोथ कर रही होती हैं, लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। तो हम थैंक्स टू द इंडस्ट्री, एवरीबडी इज हेल्पिंग अस, कोऑपरेटिंग अस, गाइडिंग अस। जैसे सर ने बताया कि टीपीएल हमारे बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। इस तरह और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सॉरी, इस तरह बैंक्स हैं, दे आर सपोर्टिंग अस लाइक एनीथिंग। तो बिकॉज ये देखें, ये सारे जो ये प्राइवेट सेक्टर है ना, ये मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे एजुकेटेड हैं, हेल्पिंग हैं, लविंग हैं, काइंड हैं, और वो चाहते हैं कि सिस्टम डेवलप हो। तो हमें जी प्राइवेट सेक्टर से तो बहुत सपोर्ट मिल रही है, इवन अच्छा फीडबैक आ रहा है, अच्छा फीडबैक आ रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, ये जो 10 साल वाला बताया, ये आपने इंटरनेशनली भी बताया या सिर्फ पाकिस्तान का बताया? नहीं, हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं। इंटरनेशनली भी आप कह रहे हैं नंबर 1 कंपनी, टॉप 10 कंपनीज में जाएंगे पाकिस्तान अगर आप नहीं कह सकते, वैसे कहना चाहिए, ये मैंने गलत किया है।
ये मेरा नेगेटिव क्वेश्चन था। नहीं, उसमें आपका बिल्कुल सही सवाल था। पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान कंपनी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, वो वाली बात है। हमें अपनी पहचान पाकिस्तान, अपनी मेरी पहचान क्या है, यहाँ बैठा हूँ पाकिस्तान है ना, उसके बाद कुछ और है। हमारी पहचान पाकिस्तान ये देखें है। ऐसे ठीक करते हैं तो हमारी तो जल्दी से अच्छा, ये सारी कंपनीज है ना, जैसे हम मार्केट प्लेस है ना बेसिकली। आप अगर आप अमेरिका देखें, कनाडा देखें, ये सारी कंपनियां वहाँ पे स्टॉक्स में अपनी रजिस्टर्ड है एंड दे आर मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग, यू नो। अच्छा हमारे यहाँ पाकिस्तान में लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो कि बहुत अच्छा होता जा रहा है, चीज़ें बहुत अच्छी होती जा रही हैं, तो आई बिलीव कि हमारी ऐसे 10 और कंपनी आएंगी ना, वो उनको भी बिजनेस मिलेगा। अच्छा, वो भी grow करेंगे। ये मैं पूछने वाली थी। हमारे यहाँ तो छोटा भी कोई बिजनेस करता है कि तो बराबर में अगर कोई शॉप भी खुल गई है तो दम निकल जाता लोगों का, हाय हाय मेरा तो कस्टमर इधर चला जाएगा, क्या करूं मैं। तो ये तो गलत बात है। ये जरा ये मैं चाहती हूँ, आप बिजनेसमैन है ना, तो आप थोड़ा सा इसको पॉजिटिव अंदाज में और अच्छे अल्फाज में इस मेंटल अप्रोच को बता सकेंगे कि ये गलत क्यों है, अगर ये गलत है तो क्यों है, ये जरा बताएं। देखिए जी, आप जब चीजें कोई बांटते हैं ना, वो इज्जत हो, रिज़्क हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, वो बढ़ता है। ठीक है, ये कह रही ये वाली कोट्स आप ऐसी सुनाती रहती हैं, मैं नहीं कुछ और लॉजिक दे। हाँ, लॉजिकली ये देखिए जी, आप जितनी इस वक्त, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको छोटी मिसाल दूं, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ पार्कवीज है जो गाड़ियों में मार्केट प्लेस है ना, इससे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और अब हम अभी आ गए, तो वो अपना पाई शेयर जो है वो खुद ले रहे हैं, हम अपना ले रहे हैं। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे आएंगे। तो क्यों फिर लोगों की सोच ऐसी क्यों है हमारे नहीं होनी पाकिस्तान चाहिए में ना। स्पेशली? ये तो हसद से कोई चीज नहीं बढ़ती, शुक्र से ही चीजें बढ़ती हैं। ये हसद नहीं है, पता है क्या हसद? तो ये कि ये बंद हो जाए दुकान, ये दो सोचें चल रही हैं। हाँ। एक तो ये हसद है कि ये इसका बिजनेस खत्म हो जाए, जी, जी। ठीक है ना। एक ये है कि एक खौफ है, जिसको मैं हसद नहीं कहूंगी, खौफ है कि जितना मैं कमा सकता हूँ इसकी गैर मौजूदगी में शायद उतना मैं अर्न नहीं कर सकूंगा, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर 200 रुपए लेकर आ रहा है, लेट्स सपोज, तो 100 उधर जाएंगे, 100 इधर आएंगे, ठीक है ना। अगर वो नहीं है तो 200 इधर आएंगे। ये वाली अप्रोच मैं कह रही हूँ कि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लोगों को बताएं कि ये गलत है, क्योंकि मैंने बिजनेस नहीं पढ़ा तो मैं कायल नहीं कर सकती किसी ऐसे को। तो देखिए जी, अब कोई भी प्रोफेशन उठा लें, हमारे यहाँ देखिए वकील कितने, आप सिंध को हाई कोर्ट चले, आप देखेंगे माशाल्लाह से सिर्फ वकील ही नजर आएंगे, हाँ, लोग नजर बिल्कुल, नहीं आएंगे, लोग नजर नहीं आएंगे। मगर मक्खियाँ शाम में लगती हैं सब मुझे, बिजनेस मक्खियाँ। लेके जाते हैं। जाए कोर्ट ऐसे मक्खी हाँ, तो इतने मगर वकील। सब बिजनेस लेके जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, रोज सही। कमाते हैं। भाई वकील नाराज हो जाए, चले। नहीं, मैं सबकी पॉजिटिव बात कर रहा नहीं, हूं। मैंने मक्खियाँ कह दिया, मैं अपनी फिक्र हो रही है। चले आ जाए डॉक्टर्स पे, हाँ। डॉक्टर्स कितने, हाँ सही है। तो सब कमाते हैं माशाल्लाह से। पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है ना जी, अल्लाह ताला सबको रिज़्क देता है, तो ये तो अच्छी बात है कि कंपटीशन हो, कंपटीशन से कोलैबोरेशन होंगी, ग्रो करेंगे, नई प्रोडक्ट्स बनेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, कंपटीशन, ये आप मैं चाहती हूँ कोई टर्म निकाले, ये बड़ी अच्छी उन्होंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला कि अगर सामने कोई आ जाता है तो फिर आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, एक थ्राइव, एक आप होता है more active हो ड्राइव, जाते हैं, बस जी। ये अब तो मुझे बहुत और कुछ अच्छा करना है। बीइंग ए प्रोफेशनल मार्केटर, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है अगर बराबर में एक दुकान खुलती है ना मेरी जैसी। मैं तो कहता हूँ 2 दुकानें खुलें, क्योंकि वो जितनी ज्यादा दुकानें होंगी उतनी ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होगा, कस्टमर की डायरेक्शन मिलेगी हमारी तरफ आने की, और कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होगा, क्योंकि चीजें आप होगा। क्वालिटी अच्छी देंगी तो बिजनेस दैट इज समथिंग पॉजिटिव। अगर हम अच्छा बिजनेस करने बैठे हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ सर्विस देने का हमारा विजन है, तो हमें खुश होना चाहिए। वो हमारे बिजनेस को बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। सही, यानी और ज्यादा आप लाइट Healthy अंडर लाइट आ गए, अब 4-6 दुकानें तो मतलब मार्केट और दिख क्रिएट रहा कर है। रहा है। हम इसको इस तरह देखते हैं कि हम क्रिएटिंग मार्केट, तो बराबर में आया कोई हमारे आ गया कंपटीटर दूसरा आ गया, तो हम फैसिलिटेट करेंगे, उससे कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि वो ओवरऑल हमारी ही मार्केट को बड़ा कर रहा है, सही है, और ऐसे ही हो रहा था। सही। ये नहीं है ये पर क्यों कहेंगे तालीम की कमी है, जो आम इंसान इस तरह से सोच रहा है। तालीम की माइंडसेट शऊर की कमी है, थोड़े लर्निंग की कमी है, माइंडसेट की कमी है, वही विजन शऊर की क्लियर। कमी है ना कि बिजनेस जी, में जी। भी देखिए आइडिया तो सबके पास होता है ना जी, और कॉपी भी हर कोई कर सकता है। द मेन प्रॉब्लम एंड द मेन क्वेश्चन इज कि हाउ यू एग्जीक्यूट योर बिजनेस, यू नीड अ मैसिव एक्शन, एंड उसके साथ आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगे, एंड देयर यू नीड कंसिस्टेंसी एंड द परसिवरेंस, तो ही आप ग्रिप कर लेते हो। हमारे अभी जैसे प्रोडक्ट है, हाँ, जैसे अब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बात करूं तो जी, बताएं जरा। मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? हाँ। मेरी मार्केटिंग ये कि जी मैं खुद एक इन्वॉल्व होता हूँ सारे बिजनेस में, और मैं डिफरेंट एंगल से सोच रहा होता हूँ, और मैं डिजिटल मार्केटिंग, अपनी ऑफलाइन मार्केटिंग, हर हवाले से अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके आता हूँ, और खुद मैं एक्शन में होता हूँ। अब जैसे फॉर इंस्टेंस इंस्पेक्शन है, मेरे स्टाफ अगर बिजी होता है तो मैं इंस्पेक्शन में चला जाता हूँ,
अरे वाह, आई डू माई that's सेल्फ, great. यू नो। एंड जबरदस्त। इस तरह बिल्डिंग है, क्योंकि सारा प्रोडक्ट मैंने खुद बनाई है, सारी प्रोडक्ट मैंने खुद बनाई है, तो मैं खुद इसमें मास्टर हूँ। Great, तो great. कोई इसमें कबाड़ अच्छा, ये नहीं जो है। बात की है ना आपने, प्रोडक्ट मैंने खुद बनाई है, जी। किसी भी बिजनेसमैन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि उसका खुद, जैसे मैं कहूँ कि कोई लाइट बना रहा है, शायद मेरा जुमला ठीक ना हो लेकिन आप कॉन्सेप्ट जरूर समझेंगे, वो इंजीनियर है जी। और अब वो लाइट बनाने का या उससे रिलेटेड कोई चीज बनाने का बिजनेस कर रहा है, उसको बिजनेसमैन की अपनी ये अंडरस्टैंडिंग होना, नो हाउ होना और तालीम होना उस हवाले से जो वो बिजनेस करना जा रहा है, कितना फर्क पड़ता है बिजनेस में? बहुत फर्क पड़ेगा, उसकी एग्जीक्यूशन ही डिफरेंट होगी जी, है ना? जिसकी और ये जो knowledge पैसा होगी। लेके मार्केट में आ जाते हैं उनका अलग थोड़ा स्टाइल होता है सिर्फ। वो तो देखिए जी, वो आई थिंक वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज में होते हैं, दे इन्वेस्ट इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है। यार ये 10 प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 4 तो चलेंगी ना, 6 डूब भी गई। फिर ऐसे वाले लोगों का बताइए कि जिनको पूरा अपना पता है और उसके बाद उन्होंने बिजनेस किया, कितना फर्क पड़ता है? डे एंड नाइट का वो 100% सक्सेसफुल लोग होते हैं, बिकॉज जिनको नॉलेज होती है वो ग्रिप करके अपने काम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और फिर वो मास्टर होते हैं। जैसे आपने कहा कि कोई काम करने वाला नहीं होता, तो मैं देख लेता हूँ इंस्पेक्शन के लिए कोई नहीं है, जब तभी करेंगे आप जब आपकी खुद भी नॉलेज होगी, आपके खुद भी डिग्री होगी या क्वालिफाइड होंगे, पता होगा। पीटर डकर अपने बुक में लिख रहा है कि जी आप सफाई वाले भी बनो ना, ऐसी सफाई करो कि लोग गुजरे वहां कहें यार ये रोड किसने साफ किया, ये गली किसने साफ की। तो आपने अपने प्रोफेशन में ना मास्टर बनना है। हाँ, पहले When you आपको become आता हो, फिर आता आपने हो। उसको बिजनेस हाँ, की तरफ लेके जाना है। exactly. बिल्कुल सही, बिल्कुल और ठीक। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जैसे मुनव्वर साहब हैं, डायनेमिक पर्सनालिटी है, तो ये फिर आदमी को मल्टी डायमेंशनल और मल्टी टास्किंग करते हुए एक दिन में नहीं होता, ओवर द इयर्स आपका पैटर्न होता है, आपका एटीट्यूड होता है, मल्टी टास्किंग करते हैं तो आपकी ग्रिप होती है ओवरऑल टू रन द होल शो इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, ये तो अब हो गई इनकी तारीफें बहुत, जितने लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं, वो कितना, आप तो ठीक है साथ आए, उन पर कितना फर्क पड़ता है इनके अच्छे एटीट्यूड का या इनके सपोर्ट करने का? लोगों को आपको नजर आता है कि लोग उस तरह से, बिल्कुल natural है या ये। फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, हम पाकिस्तानी लोग हैं, फिर फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, ये कुछ ऐसा फेस तो नहीं करते? अभी आपसे हाँ, मैं नहीं पूछती हो हूँ। जाता, वो असल में वो भी मैं कहता हूँ कि सामने वाले की वीकनेस होती है कि अगर आपका कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है और आपको अच्छा एटीट्यूड आपके साथ कंसिस्टेंटली दिखा रहा है और आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो उसमें इनकी वीकनेस नहीं है, वो उसमें मेरी वीकनेस आपके है। भी किस तरह होता जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, क्योंकि मैंने देखा है जिन लोगों का थोड़ा इखलाक अच्छा हो और थोड़ी पोजीशन हो और उसके बाद इखलाक अच्छा हो, तो लोग जो है उनको फॉर ग्रांटेड, दो लोग ठीक लेते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा जरूर निकलता है जो फॉर ग्रांटेड ले लेता है, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। ये न सिर्फ स्टाफ की बात है आप कर रही हैं, ये तो ओवरऑल बट हम तो अभी आपके बिजनेस की बात करते हैं, बट इसलिए ये कि जी आपकी नीयत अच्छी है ना, चीजें अच्छी हैं, इवेंचुअली व्हाट यू वांट यू गेट। चलिए ये ठीक, प्रॉब्लम्स होते हैं जी। ठीक हो गया, जबरदस्त गुफ्तगू रही, बहुत अच्छा हमें सीखने को भी मिला, साथ साथ अल्लाह ताला आपके बिजनेस को बहुत तरक्की दे, और जिस मेंटल अप्रोच के साथ आप आ रहे हैं उसमें तो तरक्की नजर ही आ रही है, क्योंकि आपका एंड यही है कि नौकरियां आई और फाइनेंशियल पोजीशन मुल्क की जो माशी हालात है वो बेहतर हो। इंशाल्लाह। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है इजाजत का। आई होप आपने भी कुछ ना कुछ सीख लिया होगा, सीख लिया है तो अमल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।